अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो है एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकामात के बारे में कि कहाँ दिसंबर के आखिर में हमें लाइव बर्फबारी मिल सकती है, और जो लोग दिसंबर की जो छुट्टियां हैं उसमें प्लान कर रहे हैं तो उन्हें कहाँ कहाँ बर्फ़ देखने का मौका मुयसर आ सकता है। तो उसी में से एक कड़ी आज हम स्वात की बात करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको बताएंगे कि दिसंबर की छुट्टियां गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है। लेकिन आज बात होगी स्वात के हवाले से, और इसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें भेजी हैं हमारे बहुत ही मोहतरम है अनवर भाई, जो कि पेशे के अतबार से उस्ताद हैं, और मेरे चैनल पर जो लोग पुराने हैं वो इन्हें जानते हैं कि ये ऐसे ही खूबसूरत और नायाब वीडियो हमारे लिए बनाकर भेजते रहते हैं। और ये हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इनसे रब्ता करते हैं, इनको ज़बरदस्त टूर भी कराते हैं। इनका नंबर आगे स्क्रीन पर वीडियो में कहीं मौजूद होगा, उसके लिए वीडियो आप इनकी पूरी देखिएगा। और साथ साथ हमारी बातचीत अगर पसंद ना आए तो म्यूट कर लें, पसंद आती है तो ज़रूर सुनिएगा, आपके फ़ायदे के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होंगी। यहाँ जिन इलाकों के बारे में हम बताएंगे वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है और ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ से कैसे एंजॉय किया जा सकता है, क्योंकि लोग बड़े ही दूर दराज से आते हैं। तो अगर उन्हें अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पर अच्छी चीज़ देखने का मौका ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलते हैं ज़रा अनवर भाई की बात ही सुनते हैं और फिर आगे आपसे आम कलाम होंगे कि ये कौन से मुकामात है और यहाँ पर कैसे जाया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त शाही बाग की तरफ सफ़र जारी है हमारा, और रास्ते में ये काफ़ी पॉइंट्स आते हैं। आप देखें कि पीछे नीचे दरिया और ये पहाड़ों और ये वहाँ पर बर्फबारी। तो इस वक्त अजमल भाई ख़ुसूसी तौर पर मुल्तान से अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाए, काफ़ी दूर से गर्मी के इलाके से आए हुए हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं वो मतलब बर्फबारी को ये एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये मेरे साथ मूसा भाई, तो ये भी आया हुआ है बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर। सर जी कैसे हैं आप? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसा लग रहा है, ये नज़ारे और ये बर्फबारी और ये रिमोट एरिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात अनवर भाई, आपका स्पेशल बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। ये बहुत कम लोग करते हैं, इन्होंने हमें बहुत टाइम दिया। अनवर भाई ने एक फैमिली की तरह, एक जिस तरह होता है सिस्टम उस तरह हमारे साथ मिला है। माशाल्लाह बहुत प्यारे 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 एरिया में हमें लेके जा रहे हैं, खुसूसन ये अभी लेके इधर आए हैं, तो बहुत खूबसूरत है सिस्टम। शुक्रिया सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको ये बर्फबारी? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, तो सर्दी हो रही है? यस। मुल्तान की गर्मी निकल गई है सारी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल अजीम। सफर जारी है, इंशाल्लाह शाही बाग मेड़ों पे पहुंचकर वहां के मनाजिर भी आपके साथ शेयर की जाएगी, तो इसी वीडियो के साथ साथ रहिए। जी दोस्तों, आज दिसंबर का महीना जो सा है उसकी 11 तारीख है, और 11 दिसंबर को मैं ये वीडियो जिसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो आज से 2 दिन कबल की हैं। और अनवर भाई और उनके साथ हमारे सब्सक्राइबर जो कि हमारी वीडियोस देखने के बाद इन्होंने अनवर भाई से रब्ता किया और वो उन्हें लेकर इस खूबसूरत तरीन मुकाम पर पहुँचे हैं, और जहाँ पर फिर आकर तो वो खूबसूरत तरीन ना सिर्फ बर्फबारी के मनाज़र देख रहे हैं, बल्कि जो इस खूबसूरत तरीन खित्ता है इस एरिए का, यानी कि वादिया स्वात का शाही बाग, इसकी जानिब में सफ़र है। और ये रास्ते में कहीं रुके हैं और रुकने के बाद फिर उनका आगे सफ़र शुरू हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अक्सर लोगों के ज़हन में ये ख़्याल आता है कि स्वात हम जाएँगे और बर्फ़बारी देखेंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि स्वात नाम का शहर है ही कोई नहीं। स्वात इस पूरे रीजन को कहते हैं, पूरी वादी को कहते हैं, जिसका आगाज़ जैसे ही आप स्वात मोटरवे पे चढ़ते हैं तो फिर चकदरा इंटरचेंज से होता हुआ मैंगोरा जाके शुरू होता है। मैंगोरा इसका मेन मरकज़ी पॉइंट है, और मैंगोरा से आगे फिर आप फ़िज़ा घाट से होते हुए फिर आगे मदियन, बैरीन, और बैरीन से होते हुए फिर आप कलाम पहुँचते हैं। ये एक इसका रास्ता है। और दूसरा रास्ता इसी का जिसे आप कह सकते हैं कि
बाईपास है या कुछ है, वो आगे जाके बहरीन जाके इंटर होता है, जिसे कबीन जब्बा वाली साइड से आप आकर शामिल होते हैं। और इसी सवात वैली में ही मालम जब्बा है। मालम जब्बा भी एक बड़ा ही पुरफज़ा मकाम है, लेकिन मालम जब्बा ऐसे ही है जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में मरी का मुकाम है। तो मालम जब्बा भी ऐसे ही मंगोरा के मुज़ाफ़ात में 40 मिनट की दूरी पर, 50 मिनट, 40 से 50 मिनट की दूरी पर मालम जब्बा वाक़या है। अच्छा, अब स्वात और उसके जितने भी ये इलाके हैं, इनकी ख़ास बात ये है कि इनमें से अक्सरियत जो इलाके हैं, अक्सर इलाके हैं, यानी कि ज़्यादातर जो इलाके हैं, वो साल के 12 माह खुले रहते हैं। जी हाँ, जिन लोगों को शायद ज़हन में ये गुमान होगा कि जैसे नारान कुछ अरसे के लिए यानी कि 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है, शायद यहाँ पर भी ऐसा ही हो। लेकिन यहाँ पर कुछ अपर के एरिया जैसे बटगोई टॉप है, दिसान टॉप है, इसी तरह आगे जाके महोडन झील है, सैफुल्ला झील है, और वो बंद हो जाया करते थे। हाँ जी, ये मैं क्लियर कह रहा हूँ कि इस दफ़ा महोडन झील तक का रास्ता भी शायद सर्दियों में ज़्यादा बर्फबारी के दौरान भी खुला रहे, लेकिन वहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स आते हैं जिनकी वजह से फिर रोड बंद हो जाया करती है। लेकिन दोबारा उसको खोलने के साथ-साथ काम भी जारी है, क्योंकि कलाम से मोहर्रम तक 35 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको अब पक्का किया जा रहा है, और इंशाल्लाह अगले सीज़न में उम्मीद पूरी है कि मॉडर्न झील तक आप अपनी गाड़ी पर भी जा सकती हैं। क्योंकि इस दफ़ा जब मैं मॉडर्न झील गया था तो रास्ते में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सड़क जगह-जगह से बनाई जा रही है। कुछ ऐसी जगह जिन पे काम करना बाकी है, जिनकी साइडों पे दीवारें बननी है, और दीवारें बनने के बाद फिर वहाँ पर रोड मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर रोड का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। फिर इस इलाके में जहाँ आज अनवर भाई एक बार फिर जा रहे हैं, जिसे शाही बाग कहते हैं, यहाँ शायद रसाई मुमकिन नहीं रहती है। इसी तरह बड़कोई टॉप में रसाई मुमकिन नहीं रहती है। लेकिन अभी तक ताहाल, यानी कि आज 11 दिसंबर है और मुझे आगे आने वाले तकरीबन 15 से 20 दिन तक भी कोई हैवी स्नोफॉल नज़र नहीं आ रही है। यानी कि दिसंबर के आखिर तक भी आप अगर छुट्टियों में आते हैं तो शाही बाग भी जा सकते हैं। अब इस सारी बातचीत को कंक्लूड करते हैं कि अगर आप स्वात आएँ तो फिर आप किन-किन मुकामात का विज़िट कर सकते हैं दिसंबर की छुट्टियों में। क्योंकि दूसरी जो मेरी वीडियो होगी उसमें तो हम ओवरऑल बात करेंगे कि कुल पाकिस्तान के कौन-कौन से सियाती मुकामात हैं दिसंबर की छुट्टियों में आने के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो में तो हम बात कर रहे हैं स्वात की। तो स्वात के जिन इलाकों में आप आ सकते हैं, उनमें फिर आपके आने के भी असबाब हैं कि आप कैसे आ पाते हैं। मसलन कई लोग जो अपनी गाड़ी में आते हैं उनके लिए फिर क्या है, और जो दूर दराज से कराची, सिंध, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान वगैरह से आते हैं तो फिर वो कैसे पहुँच सकते हैं। ये भी बातचीत आगे चल के बताते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि कौन-कौन से इलाके हैं जहाँ पर दिसंबर के महीने में अगर आप आएँ तो फिर वहाँ का विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप वादिया स्वात में दाखिल होती हैं तो फ़िज़ा का एक मुकाम आता है, जो कि इंतहाई खूबसूरत मुकाम है। दरिया है और साथ होटल हैं, यानी कि पहला पड़ाव आप यहाँ पे कर सकते हैं और अपनी थकावट उतार सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलकर मालम जब्बा बिल्कुल आराम से जा सकते हैं और अपनी गाड़ी पर जा सकते हैं। वहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, और अभी हम वहाँ पर कोई हैवी स्नोफॉल भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो स्नो चेन का बंदोबस्त लाज़मी साथ करके रखिएगा, क्योंकि स्नो चेन के बगैर आना नहाई मुश्किल है। अगर बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर गाड़ी आपकी मूव नहीं करती है। अच्छा, उसके साथ-साथ फिर अगर मालम जब आप विज़िट कर चुकते हैं तो फिर अगला आपका सफ़र शुरू हो जाता है बहरीन, मदियन, और वहाँ से होते हुए फिर आप कलाम पहुँचते हैं। बहरीन से तक बड़ी आसानी से आप अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं, लेकिन बहरीन से आगे फिर कलाम तक का जो सफ़र है उसमें बवजह सैलाब सड़क जगह-जगह से टूटी हुई है। 11 ऐसे मकामात हैं कि जहाँ से रोड ख़राब है, लेकिन उनमें से 2-3 मकामात ऐसे हैं जिन पे से बारिश की सूरत में रोड स्लिपिंग और बर्फ़ पड़ने की सूरत में फिर हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो अपनी गाड़ी में आगे जा सके। उसके लिए भी स्नो चेन होना भी लाज़मी है और दिलेरी भी लाज़मी चाहिए। ये मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें आपको बुला फुसला कर हम बुला लें, लेकिन आगे चलकर आपके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़े। बेहतर तो यही है कि बर्फ़बारी की सूरत में, या अगर आप मौसम ऐसा होता है कि ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है तो फिर अपनी गाड़ी बहरीन तक पार्क करें और आगे फिर इसी तरह की 4x4 गाड़ी, जो कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ यहाँ पर ढेर अवेलेबल हैं, उस पे आ सकते हैं। अब जब आप कलाम पहुँच गए तो आगे घूमने फिरने के लिए अगर बर्फ़ ज़्यादा नहीं पड़ती, जो कि इम्कान नहीं है, तो शाही बाग, अतरौड़ वैली, इसी तरह इसमें उशू फॉरेस्ट है, मटलतान है, प्लोगा वैली है, मॉडर्न झील तक फिर आप बआसानी आ सकते हैं। लेकिन अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तो फिर यहाँ घूमने फिरने के जो मकामात हैं
ان میں کچھ کمی واقع ہوگی، جیسے کہ دسان ٹاپ تو آپ جا سکیں گے، گرین ویلی بھی آپ جا سکیں گے، گرین ٹاپ جسے کہتے ہیں، بلو واٹر جا سکیں گے، اور شاید اتروڑ تک جانا بھی آپ کا ممکن ہو۔ اس کے آگے لدو فارسٹ، پھر آگے گجر کبرال، شاہین آباد، سازگل اور ان علاقوں میں بھی پہنچ جائیں، لیکن آپ کے لیے بڑگوئی ٹاپ جانا مشکل ہوگا۔ اسی طرح آپ کے لیے شاہی باغ جانا ممکن نہیں ہوگا بہت زیادہ برف پڑنے کی صورت میں، لیکن آپ بآسانی جن علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں ان میں اپنی گاڑی میں بھی شاید آپ جب برف، کیونکہ کلام میں بھی برف باری کا جب سیزن شروع ہوتا ہے، صحیح برف پڑنا شروع ہوتی ہے تو 8 سے 10 فٹ نارمل سی بات ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر گاڑی میں وہی بات کر رہا ہوں، پھر 4x4 گاڑی چلتی ہے، تو کلام پہنچنے کے بعد پھر آگے 4x4 گاڑی کا آپ استعمال کرتے ہوئے اوشو فارسٹ، مٹلتان، پلوگا ویلی تک تو گاڑیاں آرام سے جاتی ہیں۔ اس سے آگے اگر گلیشیئر نہ آیا ہو تو پھر آپ ماڈرن جھیل تک بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں شاہی باغ کے بارے میں۔ شاہی باغ نام سے ہی شاہانہ نام ہے، اور شاہی باغ سے مراد یہی ہے کہ یہ کوئی شاہانہ طرز کی یہاں پہ زندگی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے، لیکن شاہی باغ سے مراد تو میں نے یہی لی ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں تو پھر شاہانہ وہاں کے نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی خوبصورت وادی اور ایسی خوبصورت ویلی ہے کہ جس کا تصور آپ ایک خواب میں کر سکتے ہیں، یا کسی اچھے لکھاری کے ان الفاظ میں آپ اس خوبصورتی کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ کسی بھی حسن کے بارے میں اپنا شاہکار تحریر کرتا ہے اور پھر الفاظ کے ذریعے اس علاقے کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہنچ کر اس وقت جیسا کہ آپ پہنچ رہے ہیں، یہ شاہی باغ آپ پہنچ چکے ہیں، آپ نظارے دیکھ رہے ہیں، میرے نزدیک تو آپ کے پاس تو شاید الفاظ ہی ختم ہو جائیں کہ اس خوبصورتی کو بیان کر پائیں۔ اور جو نیکٹ آئی یعنی کہ جو اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے نظارے ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ اب جب میں یہ ویڈیو دیکھ کر اس کے اوپر بات چیت کر رہا ہوں تو شاید میرے پاس بھی وہ الفاظ نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکوں کہ کس طرح یہ جھیل جم چکی ہے، برف بنتی جا رہی ہے، اور اس کے سائڈوں پر پڑی جانے والی جو برف ہے اس کا بھی ایک اپنا ہی نظارہ اور خوبصورتی ہے۔ شاہی باغ کی خوبصورتی تو میں نے جو بیان کر سکتا تھا کر دی ہے، لیکن جب آپ خود اپنی آنکھ سے آ کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں آنے کے لیے انور بھائی کا نمبر آپ سکرین پہ موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف شاہی باغ بلکہ سوات کے ایسے علاقے بھی آپ کو دکھا پائیں گے کہ جہاں شاید آپ کا گمان بھی نہ ہو جانے کا۔ اور کسی بھی ٹور گائیڈ کے ساتھ آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کے جو یہاں تک کے اخراجات ہیں، جو پیسے ہیں، ان کا پورا اصل وصول ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پھر کہیں آپ واپس چلے جائیں اتنے دور سے آ کر، اتنا خرچہ کرنے کے بعد، اور پھر واپس آ کر پتہ چلے کہ آپ کے بغل میں ایک ایسی خوبصورت جگہ تھی جس کو تو آپ دیکھ ہی نہیں پائے۔ تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں بھی جائیں تو کسی ایسے ٹور گائیڈ کا انتخاب کریں جو کہ آپ کو وہاں کی خوبصورتی دکھا سکے، بلا بے شک اس کے لیے آپ کو اس کی قیمت ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑ جائے۔ انور بھائی سے آج دن تک جو بھی لوگ ساتھ گئے ہیں میں نے کسی کا گلہ نہیں سنا، لیکن اگر آپ ساتھ ان کے جائیں تو برائے مہربانی ان کے اس خدمات کے عوض انہیں ضرور پے کیجیے گا، کیونکہ وہ محبت کرنے والا اور بڑا ہی شریف النفس انسان ہے۔ ان کے اپنے پیکیجز بھی ہیں کہ اگر آپ یہاں اس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، اس دھرتی میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر آگے سے ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے پاس پورے بندوبست موجود ہیں، گاڑی سے لے کر رہائش تک وہ ہر طرح کی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا نمبر بھی اسکرین پہ موجود ہے، اگر کوئی چھوٹی فیملی جانا چاہتی ہے پنڈی اسلام آباد سے تو ہم آپ کو اس کے اپنی گاڑی میں لے کے جا سکتے ہیں، اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو پھر آپ بڑی گاڑی بھی دے سکتے ہیں جس میں گرینڈ کیبن، کرولا کاریں، BRV، اسی طرح گرینڈ کیبن کے ساتھ ساتھ کوسٹریں بھی اویلیبل ہیں۔ لیکن ایک ہمارے پاس ایک ایسا پیکیج بھی ہے جو کہ بہت ہی سستا اور افورڈیبل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوکل گاڑیوں میں منگورا پہنچیں اور وہاں سے 3 دن یا 4 دن کا پیکیج ہے، 3 نائٹ 4 ڈے کا پیکیج جو کہ 12,000 پر ڈے کے حساب سے ہے، جس میں فیول، گاڑی کا رینٹ اور ڈرائیور کا کھانا پینا، رہائش شامل ہے۔ آپ کی رہائش اور آپ کا کھانا پینا اس سے الگ ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنا کمنٹ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔